नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शिखर सम्मेलन 2026 इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जून 2026 में कौन सा देश 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश ने 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 से 18 जून 2026 तक फ्रांस और स्लोवाकिया के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां वह 16 से 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन एवियन लेस बेंस में 15 से 17 जून तक किया जा रहा है। यह आपने ध्यान रखना है, बड़ा शिखर सम्मेलन है, इसलिए आपको डेट भी पता होनी चाहिए। शहर कौन सा? फ्रांस का एवियन लेस बेंस। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, कनाडा ने 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है या राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये 21 जून 2026 को कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कोलकाता में। इसकी थीम पूछी जा रही है, तो वो है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मेघालय के शिलोंग ने। ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय का जो शिलोंग है, इसने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता की है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जून 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच 4 साल के अंतराल के बाद 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर संपन्न हुई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे, सह अध्यक्षता किसने करी? इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की है। अगला क्वेश्चन है, 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के इंदौर में। 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ। नेक्स्ट, जून 2026 में जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान किस देश ने 35x35 नामक पहल की घोषणा की है? 35x35, 35x35 नामक जो पहल है, इसकी घोषणा किसने करी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। यह इस प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2035 तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। बॉन जलवायु सम्मेलन 8 जून से 18 जून 2026 तक जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 3 से 5 जून 2026 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा के पुरी में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने। यह आपको ध्यान रखना है। थीम की अगर हम बात करें, विकसित भारत एट 2047 के लिए समावेशी मानव विकास, इंग्लिश में इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। नीति आयोग की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी हैं। सीईओ हैं निधि छिब्बर। नेक्स्ट, मार्च 2026 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमरून के याउंडे में। यह आपने ध्यान रखना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कैमरून के व्यापार मंत्री ल्यूक मैगलॉयर मबारगा अंतागाना ने की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? पीयूष गोयल, जो कि हमारे देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो विश्व आर्थिक मंच का जो 2026 सम्मेलन है ये पूछा जा रहा है, इसका आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में, यह आपको ध्यान रखना है। यह सम्मेलन 19 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। थीम क्या है? अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, संवाद की भावना, ये इसकी थीम है। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, आर के राम मोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का जो 62वां संस्करण है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का जो 62वां संस्करण है ये जर्मनी में संपन्न हुआ है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 13 से 15 फरवरी 2026 तक जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित किया गया था। थीम है विनाश के दौर में, अंडर डिस्ट्रक्शन, ये इसकी थीम रही है। भारतीय भागीदारी की बात करेंगे, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जी ने फरवरी 2026 में बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद, ये आपने ध्यान रखना है। थीम की अगर हम बात करें, टेक बायो अनलिस्ड, एआई ऑटोमेशन और लाइफ साइंस में क्रांतिकारी बदलाव, इंग्लिश में टेक बायो अनलिस्ड, एआई ऑटोमेशन एंड द रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेस, ये इसकी थीम रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये आयोजित हुआ है यूएई के दुबई में, ये आपने ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य के शासन मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया गया। थीम की बात करेंगे, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने, यह आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का इन्होंने उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए भारत के मानव फ्रेमवर्क को पेश किया। यह समिट 3 प्रमुख स्तंभों, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है, यानी कि लोग, ग्रह और प्रगति पर आधारित है। थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इंग्लिश में वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्टब, ये आपको ध्यान रखना है। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 जो है ये 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम है संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति, ये आपने ध्यान रखना है। मुख्य अतिथि की बात करेंगे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 जो है ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सम्मेलन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के तहत राष्ट्रीय महिला अनुसंधान संस्थान NIMR द्वारा आयोजित किया गया था। थीम है खोज, विकास और डिलीवरी, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा में प्रगति, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया है। उद्देश्य देख लेते हैं कि ये जो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 हुआ जिसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र के भविष्य, ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा संक्रमण पर चर्चा करना था। थीम है तेज गति से विकास, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ाव, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली, ये इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 27 से 29 मार्च 2026 तक प्रथम विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली ये जो
पहला विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 है। तेलंगाना के 2 शहरों में इसका आयोजन हुआ 27 से 29 मार्च 2026 तक, हैदराबाद और तेलंगाना के नागार्जुन सागर स्थित बुद्ध वनम में किया गया। ठीक है, मतलब हैदराबाद में और नागार्जुन सागर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी है? फ्रांस ने करी है। डिटेल में बात करेंगे। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक फ्रांस के लियोन शहर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999। ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com। ठीक है, यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 9 से 10 अप्रैल 2026 को त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेंगलुरु। यह आपने ध्यान रखना है। रन संवाद एक त्रिसेवा पहल है जो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को एक साथ लाती है। थीम है बहुक्षेत्रीय अभियान, पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटने की अनिवार्यता। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में नौवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये आयोजित हुआ है मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। भारत की अध्यक्षता की बात करेंगे तो भारत की अध्यक्षता करी है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने। थीम है हिंद महासागर शासन के लिए सामूहिक नेतृत्व, इंग्लिश में कलेक्टिव स्टेपवार्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 2026 की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया है? तो देखिए, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन किसने किया इसका? CR पाटिल। ऑप्शन बी सही होगा। डिटेल में बात करेंगे, यह मुख्य कार्यक्रम 22 से 26 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। थीम की बात करेंगे, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन, क्लाइमेट रीसाइलेंट वाटर मैनेजमेंट इसकी थीम रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है? तो देखिए, डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है कहाँ पर? जर्मनी के म्यूनिख में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, किर्गिस्तान के बिश्केक में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, SCO के 25 वर्ष शांति और समृद्धि का स्थान, 25 ईयर्स ऑफ द SCO प्लेस फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में किया है। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे के ओस्लो में। पहला शिखर सम्मेलन 2018 में स्वीडन स्टॉकहोम में और दूसरा 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें नॉर्डिक 5 देश की, इस शिखर सम्मेलन में नॉर्वे के साथ साथ स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड के नेता भी शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की 59वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इसकी थीम है प्रगति का चौराहा, क्षेत्र के जुड़े हुए भविष्य को आगे बढ़ाना, क्रॉसरोड्स ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजियंस कनेक्टेड फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA, इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई। आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। इसका गठन 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों, जिसमें कि शेर आते हैं, बाघ आते हैं, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली में किया गया दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। बैठक की जो सह अध्यक्षता है भारत के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जापान के स्वास्थ्य नीति प्रभारी मंत्री किमी ओनोडा ने की है। ये आपने ध्यान रखना है, किमी ओनोडा ने की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 14 से 15 मई 2026 को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 किस शहर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने की है? तो देखिए, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक है 2026 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। थीम की बात करेंगे, ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणितीय ज्ञान को प्रदर्शित करने वाली शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने कहां पर आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यह आपको ध्यान रखना है। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2026 के बारे में बात करेंगे। इसकी थीम है वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देना, एक साथ जिम्मेदारी साझा करना, इंग्लिश में रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सभा का जो उद्घाटन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। यह आपने ध्यान रखना है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ कर्नाटक के बेंगलुरु में। थीम है स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन, अगली पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की जो 16वीं बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, UAE के अबू धाबी में। यह आपने ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 जो है इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है? विकास को गति देना, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में इसका आयोजन किया गया। डिटेल में बात करेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्देश्य भारत को वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करना और ऊर्जा सुरक्षा, डिकार्बनाइजेशन व निवेश को बढ़ावा देना है। थीम है विकास को ऊर्जा देना, अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित करना और जीवन को समृद्ध बनाना। इंग्लिश में एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमिक्स एंड एनरिचिंग लाइव्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फरवरी 2026 में 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, अभिसरण, सहयोग और सहनिर्माण, कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह प्रगति बैठक का स्वर्ण जयंती संस्करण था जो 2015 में इस पहल की शुरुआत के बाद की बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बेंगलुरु कर्नाटक में। थीम की बात करेंगे, भविष्य के बुद्धिमान जल उपयोगिताओं को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के अहमदाबाद में, यह आपने ध्यान रखना है। सैपलिंग का फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। थीम है अनलॉकिंग वैल्यू, दक्षिण एशिया में रोजगार सृजन और सतत विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण को आगे बढ़ाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में किस देश ने ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करके आधिकारिक तौर पर अपने पर्यटन सहयोग एजेंडा की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत, यह आपने ध्यान रखना है। थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की जो 35वीं बैठक है कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूर संचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन के बार्सिलोना में, यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया और भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। थीम है द IQ इरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। थीम की बात कर लेंगे, वैश्वीकरण से परे भू अर्थशास्त्र, शुल्क, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक संरेखन, यह आपने ध्यान रखना है। आखिरी क्वेश्चन आज का, फरवरी 2026 में रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अध्यक्षता करी RPF की महानिदेशक सोनाली मिश्रा ने, यह आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था? रेलवे यात्रियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक समन्वित कार्य योजना विकसित करना। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जून 2026 में कौन सा देश 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
नेक्स्ट, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी के लिए 11,000 जीके की क्लास भी स्टार्ट कर दी है अपने इसी चैनल रवि स्टडी जीके पे। करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रहा था, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे थे। अब आपको जीके का भी बेस्ट कंटेंट मिलेगा। 11,000 जीके बाय रवि सर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या आप इस चैनल पे जाके भी आप प्लेलिस्ट विजिट करके बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट देख सकते हो जीके का। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999। ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।